1912 में आजादी मिल जाता, कैसे मिल जाता? 1916 में। तो भाई सावरकर अगर पावर रहता तो करवा देते आजादी उससे पहले ही। क्या हो जाता क्या नहीं होता उसमें चर्चा करके मुद्दा को भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। मेन मुद्दा पर कोई आ ही नहीं रहा है। क्या वीर सावरकर के टीजर में जो कहा गया है कि आजादी 35 साल पहले मिल गई होती अगर गांधी जी अपने अहिंसावादी सोच पे नहीं होते, तो क्या 1912 में गांधी जी आए थे भारत? गांधी जी हमारा युवा सुन लीजिए, जो देश आजादी से पहले एक बार कहने पे पूरा देश एकजुट हो जाता है गांधी जी के अलावा कोई सा नेता नहीं। और दूसरी बात उस समय मीडिया भी इतना नहीं थी। गलत है, बिल्कुल गलत है। फिल्म गलत चीज दिखाया गया है। तो ये चीजें दिखाने का पर्पस क्या होता है? डायरेक्टर पे केस होना चाहिए, गलत चीज दिखाया गया है। गांधी जी बोलता है अहिंसा परमो धर्म है, गांधी जी का कहना है। हाँ, तो जब अहिंसा परमो धर्म है तो युद्ध करने के लिए युवाओं को नहीं भेजना चाहिए था। महात्मा गांधी ना आते तो भारत और 1915 में आए ना गांधी जी। 12 तो नहीं। हम कहने का मतलब ही ना है कि 47 से आजाद होता, 47 से भी पहले होता। कब सुनिए कब हो जाता? ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड देख रहे हैं और आज बहुत बड़ा सवाल है ये कि क्या भारत में अब सिनेमा सिर्फ इस माध्यम के लिए बनाए जा रहे हैं कि प्रोपेगेंडा अपने हिसाब से लोगों के दिमाग में डाले जाएं। जब भी अब कोई भी इलेक्शन आता है उससे पहले ठीक कुछ न कुछ ऐसी सिनेमा को डाला जाता है, चाहे जिस भी तरफ से हो, अब किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो, इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि कुछ ऐसा हुआ है और वो फैक्चुअली उतनी सही नहीं होती। जैसे कि आप कश्मीर फाइल्स को उठा लीजिए, एक सही बेस्ट मूवी थी पर कई चीज़ों को लेकर उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। फिर केरला स्टोरी उठा लीजिए और अभी एक सिनेमा ये आ रही है इनफैक्ट वीर सावरकर, जिसमें कहा गया, जिसके टीज़र में दावा किया गया कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर अपने अहिंसावादी सोच पे अड़े नहीं होते तो भारत 35 साल पहले आज़ाद हो जाता। तो सवाल यही है कि 1947 में भारत की आज़ादी मिली तो 1912 में, यानी 35 साल पहले 1912 में आज़ादी कैसे होती जब गांधी जी भारत साउथ अफ्रीका से 1915 में ही आए थे? तो यही सवाल है। और यहाँ पे देख लीजिए, सारे लोग युवा हैं, सब पढ़ते लिखते हैं, तैयारी करते हैं और बिहार जाहिलों का प्रदेश नहीं है। यहाँ पे लोग अगर जनरल तैयारी करते हैं तो ये सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि गांधी, वीर सावरकर या जिसकी भी कह ले, भारत में रोल कितनी है। 1915 में 1915 में ही आए थे। 16 में उन्होंने तीन कठिया प्रणाली की शुरुआत की थी चंपारण से। अगर कोई ये बात बोले कि गांधी जी 35 साल पहले गांधी जी की वजह से आज़ादी नहीं मिली, तो ये क्या तथ्य सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहे कि 1912 में ही भारत आज़ाद हो जाता तो ये सही है? नहीं, गांधी जी का जो योगदान है वो अतुलनीय है। हाँ, तो इस तरह की सिनेमा अगर बनाई जा रही है तो क्या लगता है क्या पर्पस होगा? प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। अच्छा है कि आइडियोलॉजी पे बात कीजिए, लोगों का आइडियोलॉजी चेंज हो रहा है कि नहीं, मूवी के थ्रू लोगों का और आइडियोलॉजी। मूवी इस तरह की, जब मूवी आज के समय में आ रहा है तो क्या लगता है मूवी प्रोपेगेंडा लगा रहा है, लोगों की आइडियोलॉजी बदल रही है, सोच बदलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो लोग सिनेमा, आज का युवा सिनेमा देखता है और सिनेमा से उसकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, गलत या सही जो भी तथ्य पेश करके। हाँ, इसे आइडियोलॉजी का पूरा फर्क पड़ता है। लोग अपना जो माध्यम में रखने का मूवी के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है इंडिया में और बिहार में और यूपी में, पूरा ऑल ओवर। सारा जो पॉलिटिकल पार्टी है निजी अपना फायदा लेने के लिए कर रहा है। भाई शांत हो जाए यार, बात कर लीजिए, चलिए आवाज आ जाएगा हमसे। तो इस तरह की चीजें चल रही है। अगर कोई सिनेमा कहता है कि 35 साल पहले गांधी जी की वजह से आज़ादी नहीं मिली तो 35 साल पहले आज़ादी मिल जाती, तो क्या ये सही लगता है आपको? 1912 में तो गांधी जी का कोई रोल ही नहीं था। पहले नंबर उस समय क्या हुआ नहीं हुआ उस पर नहीं जाना है। अभी कौन गवर्नमेंट सरकार में, पिछले सरकार में कौन थी और कौन क्या काम कर रही है, उससे जनता को फायदा है कि नहीं फायदा है, उस पर बात करना चाहिए। पहले क्या हो जाता क्या नहीं होता उसमें चर्चा करके मुद्दा को भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। मेन मुद्दा पर कोई आ ही नहीं रहा है। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह लोगों का महंगाई है। इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। यही सब सिलेबस पहले उसको ले जा करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे कोई निश्चित ताकि वही सब चीजों पे बहस हो और बाकी मुद्दे पे ना बहस हो। इस मुद्दे पे बहस ही ना हो कि 2019 में जो बहाली आई अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। मुद्दा ये है। चलिए, आज का सिनेमा क्या लग रहा है कि भारत में जो सिनेमा बनाई जा रही है इसका मुख्य पर्पस बहुत सारे सिनेमा का, मेजॉरिटी का, ये है कि प्रोपेगेंडा लगाया जाए।
प्रोपेगेंडा ही कह सकते हैं मूवी का। मूवी को आजकल ना युवा को बर्बाद करने के लिए यूज किया जा रहा है। जिस टाइप का मूवी बनना चाहिए ऐसा कुछ मूवी बन नहीं रहा है, क्योंकि फैक्चुअली बहुत गलत है। वीर सावरकर टीजर पे ही मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं देखे वो आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया है अगर गांधी जी अगर अहिंसावादी नहीं रहते तो 35 साल पहले देश आजाद हो जाता। 35 साल पहले अगर आजाद होता तो देश अगर 101 मतलब 900 शायद 1912 में आजादी मिल जाता। कैसे मिल जाता? 1916 में तो भाई सावरकर में अगर पावर था तो करवा देते आजादी उससे पहले ही, वो तो नहीं करवा पाए। क्योंकि किसी भी तरह का मूवमेंट 1916 के बाद ही हुआ गांधी जी का, तो गांधी जी का तो कोई रोल ही नहीं था ना। 1912 में तो इंडिया में थे ही नहीं, वो तो अफ्रीका में कर रहे थे मूवमेंट। तो क्या लगता है गांधी के थ्रू वीर सावरकर को ऊंचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? पूरा है। आप कह सकते हैं कि वीर सावरकर भी काम किया था, लेकिन आप जितना आप उसको दिखा रहे हैं ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, आप ऊपर दिखाइए लेकिन आप किसी को नीचे भी नहीं दिखा सकते हैं। गांधी जी सबको पता है कि देश के लिए क्या किए हैं। अगर जो बच्चा बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा ना तो जरूर गांधी जी को पढ़ेगा मेंस के लिए, फिर पता चलेगा गांधी जी क्या करते हैं। इसीलिए हम NIT पे आए। देखिए यहाँ पे सारे युवा हैं, सारे पढ़ने वाले हैं। यहाँ बेवकूफ़ आप किसी को नहीं बना सकते, ना हम बना सकते ना कोई और बना सकता है। सब पढ़ते हैं, सबकी रोज तैयारी का हिस्सा है, रोज दिन का हिस्सा है कि गांधी जी कब आए भारत, गांधी जी का रोल क्या था, सबकी अपनी ओपिनियन है। गांधी जी चाहते तो बहुत पहले ही देश को आजाद दिलाते। वो चाहते थे कि यहाँ के देश को जनता को ना मेंटली फ्रीडम मिले, वो लोग मेंटली इंडिपेंडेंट बने। अगर इसे आप ही कहिए कोई ऐसा है नेता और खून से जनी आज़ादी ना हो, जो कि आप चाहे रसिया की क्रांति देख ले या फ्रांस की क्रांति देख ले, वो एक तरह से खूनी क्रांति थी, पूरा खूनी क्रांति था। उस टाइम हम लोग के पास कुछ ऐसा मतलब पावर भी नहीं था। अंग्रेज लोग इतना पावरफुल था, हम लोग कहाँ से आजादी दिलाते, उससे लड़ सकते नहीं थे। हम लोग के पास नहीं इतना अच्छा वेपन था, नहीं कुछ था। प्रचार कौन कर रहा है? नेता, भारत के नेता। क्यों कर रहे हैं प्रचार? आपके मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। इतना बेरोजगार है, न इसमें बहाली देता है। खत्म कहानी। पेपर लीक, पुल गिर गया, उसको मतलब नहीं, उन्हें रेल कांड हो गया, फिर भी चलो भारत माता की जय। अरे हम भी है भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम करके, और कुछ नहीं। यही सब तो देखिए सब भली भांति समझते हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं? आप लोग कहाँ चल दिए? क्या बोले वो? अच्छा चलिए, क्या लगता है, क्या पर्पस है? ये बात बोल रहे हैं उससे एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, जरूर एग्री करते हैं। इस तरह के वीर सावरकर टीजर देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? देखे हैं ना? 1912 में हो तो वो बना। अब गांधी जी 1915-16 में आए, 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। तो काहे ने पहले वो आजाद करा दिए? गांधी जी आए, उसके बाद बहुत सारा मूवमेंट किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तब वो भारत आजाद हुआ। हालांकि सबका बहुत बड़ा योगदान है, सबका। तो वीर सावरकर क्यों नहीं 1912 में आजाद करवा चुके? उस समय गांधी जी भारत में थे नहीं। तो क्या लगता है इस झूठ के जरिए किसको टारगेट करने की कोशिश है? कांग्रेस पार्टी को मेन रूप से। अच्छा, उसी को बर्बाद करना है। और विपक्ष को हटाना है, सबसे बड़ी बात। नेहरू और गांधी जी का गलती है। देखिए इस टीजर के माध्यम से कहीं ना कहीं दो चीज़ों को गलत रूप से पेश किया जा रहा है। एक तो सही तथ्य जो 1915 में भारत आए गांधी जी, उसको गलत ठहराया जा रहा है। दूसरी बात कि गांधी के अहिंसावादी सोच को भी एक तरह से गलत दिखाया जा रहा है कि नहीं, अहिंसावाद नहीं रहता तो अच्छा रहता। क्या हिंसा हर चीज़ का सोल्यूशन है आज भी? हिंसा बिल्कुल सॉल्यूशन है। हिंसा सॉल्यूशन होता तो पूरा देश मिलकर रशिया को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर हिंसा ही सॉल्यूशन होता तो रशिया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है पूरा देश मिलकर? इंडिया न्यूट्रल रहना उसमें अलग बात है। इंडिया न्यूट्रल रहा है क्योंकि रशिया हमेशा इंडिया को हेल्प किया है। अगर इंडिया रशिया से गद्दारी मतलब उसके खिलाफ जाएगा तो इंडिया के लिए और घटा है। फिर चाइना यूएस मिलकर दोनों चढ़ जाएंगे। हिंसा पर सॉल्यूशन नहीं है। पर हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो दिखा रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। भले वो काम किए होंगे, वीर सावरकर है और जो भी दिखा रहे हैं वो काम किए होंगे, और उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ये गलत हो रहा है। अगर केरला स्टोरी हुआ है तो मान के चलिए दो आदमी तीन के साथ हुआ है। मान के चलिए इंडिया में आप समझ रहे हैं कि इंडिया में 3 से 30 हो सकता है, पर 32,000 का फैक्ट गलत है। ये बात आप समझ रहे हैं कि 3 से 30 हो सकता है, 3 से 30 हो सकता है। 3 तो अभी नॉर्मल कट के फ्रीज में हो गया। आप ही बोलिएगा, इनको बोलने दीजिए। आपको ये बात पता है कि नहीं, अगर ट्रेन हादसा होता है तो कम होता है, उसके बाद आपको पता है कि मरता आदमी ज्यादा है, रिपोर्ट कम आता है। ये बात तो सभी जानते हैं, सब जानते हैं। पर केरला स्टोरी में हो सकता है कि 3 आदमी का हुआ, वो निकल के आया है, पर फैक्ट हो सकता है 3 से 30 भी हो सकते हैं। पर 30-32,000 का फैक्ट को हमको नहीं पता कि बड़ा चढ़ा के जम्मू कश्मीर वाला हुआ था, जम्मू कश्मीर वाला फिल्म आया था, कश्मीर फाइल्स, उसमें उसका भी कहानी गलत था। सब चीज जो वहाँ के ब्राह्मण के साथ, जहाँ वहाँ के पंडित के साथ जो हुआ था वो भी गलत हुआ था। इनका कहने का मतलब यही ना है जो दिखाया जा रहा है वो गलत हो रहा है। गलत तो हो नहीं रहा है। हमारे कहने का मतलब है जो भी दिखाया जा रहा है फैक्ट दिखाया जा रहा है, फैक्ट दिखाया जा रहा है, कोई भी गलत बात नहीं दिखाया जा रहा है। अभी देखिए, अभी हर समय, अभी बताइए आज से 5 साल 10 साल
इतना नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत में विकास का लेवल क्या था ये पहली बात बताइए। आप विकास का लेवल क्या था? IIM IIT कब बने भारत में? पहले से बना, हमको पता है। 1 मिनट कब बना? भारत आजाद कब हुआ था? 1947 आजाद कब हुआ था? आजाद कब हुआ था? 1947 में क्या होता है? कब हुआ था? 2014 में हुआ। सुनिए ना, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। 70 साल कांग्रेस राज किया। 70 साल क्या किया? क्या किया? 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। बोल रहे हैं अभी के टाइम में वीर सावरकर दिखाए हैं। एक मिनट बोलिए ना, सब बोलिए। केरला स्टोरी फिल्म पूरा एकदम सही है, बहुत सही है। कुछ ना किया है, कुछ नहीं किया। अरे सुनिए, हमसे सुनिए, आवाज आपका सुन लिया ना। 1972 में सुनिए, 1972 में परमाणु परीक्षा बात सुनिए। 1972 में परमाणु परीक्षण जब हुआ था, पहली बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब परमाणु परीक्षण हुआ था। तो उस समय जो अमेरिका था, भारत जब पहली बार जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका पूरा मतलब इंडिया को बंद कर दिया था। इंडिया कहीं अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता था। उस समय इंडिया बहुत मतलब विकट परिस्थिति में था। उसके बाद जब 1900 कोशिश कौन किया सबसे पहले? 1997 में जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी। उनके और राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। उनके समय में भारत का पहला परमाणु बम बना। पर परमाणु परीक्षण का नींव कौन डाला? न्यू आप रख दिए, आप इसका न्यू अपना न्यू चैनल लगाते हैं, आपका इसका न्यू रख दिया, आपका चलाने वाला कोई हिलेगा ना तो कैसे चलाइएगा? कोशिश पत्थर से आम तोड़ने के लिए होता है, सब में गिरेगा ये नहीं है। गिरेगा ये कंफर्म, एक पत्थर मारेंगे टूट गिर जाएगा। एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? साहिल सिंह है। साहिल सिंह, एक बात बताइए। चलिए साहिल कुमार, एक बात समझाइए। मुख्य सवाल हम लोग उसी पर रहते हैं, बहुत लंबी बहस नहीं करनी है। मुख्य सवाल यही है कि जो वीर सावरकर टीजर आया है उस पर कही गई बातें हैं कि 35 साल पहले आज़ादी मिल जाती अगर गांधी जी अहिंसावादी सोच पे नहीं होते तो क्या 1912 में गांधी जी आए थे भारत? ये तथ्य सही है? मेरे हिसाब से उससे भी पहले मिल जाते अगर गांधी नहीं आते तो गांधी तो 1915 में आए ना जी। गांधी तो 16 में आए। गलत है। 16 से शुरू होता है ना। युद्ध हुआ था दूसरा वाला 1939 में। हाँ, तो इंग्लैंड की तरफ से भारत के जैसा हम सुनते हैं कि 5 लाख के आसपास या आंकड़ा कम बेसी हो सकता है। सुनते या पढ़े? सुनने के लिए वही सुनते भी है, युवा न्यूज़ में पढ़े सुनने वाली बातें ना करें तो अच्छा लगे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। इतना सैनिक को मैंने यहाँ से जवान लड़कों को भेजा गया इंग्लैंड के तरफ से युद्ध करने, और वही गांधी जी बोलता है अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी का कहना है। हाँ, तो जब अहिंसा परमो धर्म है तो युद्ध करने के लिए युवाओं को नहीं भेजना चाहिए था। आज जब भेजे तो युद्ध का इंग्लैंड की तरफ से क्यों करेंगे? वो युद्ध इंग्लैंड के खिलाफ करते तो उसी समय देश आजाद हो जाता। अंग्रेज 1 करोड़ से भी कम यानी 1939 43 तक हो जाती है आजाद ना। आई थिंक उससे पहले हो जाती है। 1945 तक युद्ध चला था। जब यहाँ का युवा जैसे लेकिन भगत ये सिंह सवाल पाइए हुए, ना, चंद्रशेखर आजाद हुए, जब वो आक्रोश जगा, सबके अंदर आग जगी कि अब इनको भगाना है या मार के भगाना है कैसे भी, तब गांधी जैसे बहुत सारे नेता आए जो सबको शांत के मीठा मीठा बोल के। चलिए इस बात पे ठीक है, अपनी पॉलिटिक्स से प्यार है, सबकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो चलिए उनको मुबारकबाद। आप युवा हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको देश में तरक्की चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए, लेकिन ये तथ्य कि 1912 में भारत आज़ाद हो जाता और गांधी जी रोक लिए, ये क्या सही लगता है आपको? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े होंगे तो पता होगा 1915 में गांधी जी भारत आए। हाँ, उससे पहले क्या गांधी का रोल था 1912 में कोई? हम भी एक जगह पढ़े जहाँ पे गांधी जी पहले भारत में थे, फिर वो अफ्रीका गए। कब? 1946 नहीं, 15 में आए थे, 17 में 15 में आए, 15 में आए, 1912 में। आप बोलिए, आप लोग। 1993 में गए थे गांधी जी हाँ। भारत से, 1915 में 1915 में वापस आए। हाँ। तो अगर फिल्म में ये बात दिखाया गया है कि मान लीजिए गांधी जी अहिंसावादी सोच पे नहीं होते तो 1912 में आजादी मिल जाती है, तथ्य सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। फिल्म गलत चीज दिखाया गया है। तो ये चीजें दिखाने का पर्पस क्या हो सकता है? डायरेक्टर पे केस होना चाहिए, गलत चीज दिखाया गया है। युवा मतलब एक तरह से गलत प्रोपेगेंडा बनाया गया है, गलत चीज है वो चीज। 1912 में मान लीजिए अगर गांधी 1912 वो बता रहा है फिल्म, तो 1912 में कैसे आजादी मिल जाता? गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे उस समय, कैसे हो जाता? चलिए आप बताइए, आप इस तथ्य को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं सही है। सही है, कैसे? महात्मा गांधी ना आते तो भारत और पहले 1915 में आए ना गांधी
12वीं तो नहीं। हम कहने का मतलब ही ना है कि 47 में आजाद होता, 47 से भी पहले होता। कब सुनिए कब हो जाता? देखिए, जब सेकंड राउंड टेबल काउंसिल हुआ था, जब महात्मा गांधी गए थे ये सेकंड राउंड टेबल काउंसिल में, जब वो लंदन गए थे, उस समय जब बोला गया था ये क्या नाम है, भगत उगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो भगत सिंह अरे राउंड टेबल सेकंड दोनों साइड दोनों बात सुनिए, दोनों साइड बात सुनिए, साइड दोनों साइड के बात सुनिए। उस समय जब सब थे, एक बार जब देखिए आप क्या कर रहे हैं। चलिए गांधी जी का नाम ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो देश आजादी से पहले एक बार कहने पे पूरा देश एकजुट हो जाता हो। गांधी जी के अलावा कोई ऐसा नेता का नाम। और दूसरी बात, उस समय मीडिया भी इतना नहीं थी। दूसरी बात, मीडिया भी इस समय उतना नहीं था, लेकिन गांधी जी पूरा देश को जगा दिए थे, पूरा देश जगाए। अपना बड़ा भी नहीं करवा रहे थे। जलियांवाला हत्याकांड लड़का सही बोल रहा है। एक आवाज पे गांधी इतना इकट्ठा कर लेते थे, भीड़ जमा कर लेते थे, किसी की हिम्मत है अभी करने? अरे तो वही तो कराएगा जलियांवाला बाग। गांधी जी करवाएंगे। एक सेकंड, हमारा युवा सुन लीजिए, दूर जाइए थोड़ा। मूवी का आप उठाए, एक एक करके बोलिए, माइक एक एक को रखिएगा। मूवी का लेके आए ना तथ्य, मूवी का मेन आपका क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वीर सावरकर मुद्दा मूवी का है। तो कहीं ना कहीं मूवी दिखाया गया ना तो सच है। द केरला स्टोरी दिखाने के बाद आज देखिए हमारे कितनी बहन, ये सही है कि 1912 में आजादी मिल जाती है। मेरा बात सुनिए। हाँ, नहीं सुन आजादी को मरवाने थोड़ी टाइम। एक मिनट द केरला स्टोरी के बाद एक मिनट सुनिए ना, पहले मेरा बात। द केरला स्टोरी के बाद अब देखें जितनी भी हिंदू महिला मेरी बहन थी जिसका अफेयर किसी मुस्लिम के साथ चल रहा था, अब सबका रहीम आराम सब निकल रहा है। अब सब एक दूसरे को छोड़ रही है। कहीं ना कहीं मूवी से देख के उसी की है, क्योंकि हमको फ्रीज में नहीं जाना है। हाँ, मनोज नाम सुने हैं, महाराष्ट्र की कहानी अभी मुंबई का कुकर में जो सिझा रहा था वो कौन था? युवा सही चीजों पे रहे तो ज्यादा बेटर है भाई, प्रोपेगेंडा पे मत रहिए। देखिए दोनों गलत है, फ्रीज भी गलत है और कुकर भी गलत है। लेकिन इसमें जो मनोज है ना वो भी किसी मुस्लिम का ही है, समझ में ना? आप जाके देखिएगा जो मनोज है ना वो अच्छा, हाथ वो भी भी है, मुस्लिम है। ये और ये मनोज भी मुस्लिम है। तब काटता है। चलिए ये बात खत्म करते हैं। मनोज भी मुस्लिम है, भैया कह रहे हैं मनोज मुस्लिम है। क्या नाम है आपका? चलिए तरुण जी कह रहे हैं, मान लेते हैं इनकी बात, हम थोड़े तथ्य में कमजोर हो सकते हैं। आप बोलते हैं अगर वीर सावरकर मतलब गांधी जी नहीं आते तो उससे पहले आज़ादी मिल गया होता। छोड़िए भाड़ में या पीछे का। अभी आप सोचिए, इंडिया को अग्रेसिव रहना चाहिए कि डिफेंसिव रहना चाहिए? आप हमको इतना बता दीजिए। डिपेंड करता है आप कहाँ हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे अग्रेसिव रहना चाहिए कि मेरे defensive ओपिनियन रहना इतने मतलब मायने नहीं रखते भाई। मेरे ओपिनियन इतने मायने नहीं रखते। डिपेंड करता है कि नॉलेज क्यों बोल रही है। वही बात, इंडिया 70 साल से डिफेंसिव होता आ रहा है, हमेसे मार खाते आया है। अभी आपका कहना एकदम भाई। चलिए, तो अब माहौल बहुत गर्म हो गया, गर्मी भी तेज हो गई है। क्या बोलते हैं पब्लिक एपिसोड में यही है, सवाल का जवाब आप ही दीजिए। क्या वीर सावरकर के टीजर में जो कहा गया है कि आजादी 35 साल पहले मिल गई होती है अगर गांधी जी अपने अहिंसावादी सोच पे नहीं होते, तो क्या 1912 में गांधी जी आए थे भारत? और ऐसी चीजें अगर रखी जा रही है तो क्यों रखी जा रही है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये लोग अपनी बातें रख चुके हैं, यहाँ माहौल थोड़ी ज्यादा पॉलिटिकल है।